નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। સૌ લોકો જાણે છે કે કોંગ્રેસ આજે ફરી એક વખત ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા ચાલુ કરી છે। એમના પહેલાં ભારત જોડો યાત્રા ચાલુ કરી હતી રાહુલ ગાંધીએ, ત્યારે ખૂબ મોટું સમર્થન મળ્યું હતું, લોકો ખૂબ જોડાયા હતા એ યાત્રામાં। ત્યાર પછી આજે બીજી એક ન્યાય યાત્રા ચાલુ કરી છે। એ ન્યાય યાત્રા મણિપુરથી નીકળી અને મહારાષ્ટ્ર સુધી જશે। ત્યાર પછી રાહુલ ગાંધીના સમર્થકોએ સોશિયલ મીડિયામાં ભારતીય जनता પાર્ટી પર કેવા પ્રહારો કર્યા છે। आओ दोस्तों જોઈએ એ વિડીયો, પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને કોંગ્રેસને સમર્થન કરતા હોય તો વિડીયોને શેર જરૂરથી કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। आओ જોઈએ। कहते हैं ना, चोर को मत मारो, चोर की अम्मा को ही मार दो। तो चोर की अम्मा तो यहीं बैठी है हमारे कार्यालय से कुछ दूर। किस किस को ढूंढेंगे? उसके अम्मा को ही जाके धमका देते हैं कि धमका देते हैं भाई, धमका देंगे। हम राहुल के सिपाही हैं, हम लूलू चूचू नहीं करेंगे। हम सीधे कहेंगे, ए माँ तू अपने बालकों को संभाल ले, देश में अराजकता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इनको संभाल। अगर तू जननी अटल का दल था, राहुल जी कभी जय श्री राम से नहीं डरने वाले। जय श्री राम कोई डराने का नारा थोड़ी ना, प्रेम का नारा है। ये तो बीजेपी ने इसे अस्त्र बना दिया है। हम सब तो जय सिया राम 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 कह के बड़े हुए, हमारे पुरखे दादे बड़े हुए। मैं अयोध्या का ब्राह्मण, हमारे यहाँ तो राम राम रक्त में गूंजता है, रक्त में होता है। राहुल जी राम से क्यों? जिसका नाम ही रा से शुरू हो रहा है, आधा नाम ही जिसमें राम का राहुल में समाया हुआ, वो राम से कैसे डर जाएगा? क्यों कर डर जाएगा? और राम किसी को डराने का नाम नहीं है। ये तो बीजेपी वाले किसी की छाती पे चढ़ के उसके मुंह पे घूसा मार के कहते हैं बोलो जय श्री राम। मैं भी डर जाऊंगा साहब कि मेरे दांत ना तोड़ दे। ये कांग्रेस वो दल है जो आजादी को लाई है, जो आजादी को बचाए रखी और जो आजादी को बनाए रखने के लिए बलिदानियों का दल है। राहुल गांधी के रगों में इंदिरा का खून है, राजीव का खून है। वो ये 2-4 लोग डंडा उठाकर आएंगे और राहुल गांधी को रोक लेंगे। मैंने लिखा है ना, राहुल को रोक ना पाओगे राहुल को। ये गांधी है, ये आंधी है, ये तूफान कब किसी के रोके रुका है? राहुल गांधी नाम का एक तूफान है जो बीजेपी के खेमे में खलबली बना रहा है। मैं कहता हूं, उन्हें छोटी छोटी बातों पर आप परेशान कर सकते हो। कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। आज राहुल सत्य का नाम है, एक न्याय पथ पर चल रहे हैं। मैं कहता हूं, बड़े गंभीरता के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार प्रभु राम बन बन भटक कर जन जन को जोड़ते थे, वो ना ऊंच देखते थे, ना नीच देखते थे, न जाति, न धर्म, न मजहब देखते थे, न छोटा काला गोरा देखते, सबको बाहें फैला के अपने गले लगाते थे। आज वही हाल राहुल गांधी का है। जब वो न्याय पथ पे चलते हैं तो वो बाहें फैला के सबके लिए खुला आमंत्रण देते हैं कि आओ मुझ में सिमट जाओ, मुझ में लिपट जाओ। मैं कहता हूं गर्व से कि आज के राम राहुल है नाम। लेकिन राम को रोकने की ये जो मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कभी किसी की नहीं रही। ये मुरली मनोहर जोशी की नहीं रही, आडवाणी की नहीं रही, ये किसानों की नहीं रही, ये पहलवानों की नहीं रही, ये जवानों की नहीं रही, तो अब तो ये हिंदुओं और शंकराचार्यों की भी नहीं रही है। आप जानती हैं कि चारों शंकराचार्य इस विधि विधान का भरपूर उन्होंने कहा कि राम के नाम पर यह जो तमाशा हो रहा है, राम के नाम पर यह जो धर्म का बतासा बांटा जा रहा है, इसमें राम अवतरित नहीं होंगे। यहाँ तक निश्चलाचंद महाराज जी ने तो यह भी कह दिया था कि जिस विधि विधान से राम मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है उसमें भूत पिशाच का वास होगा। आप समझ सकिए कि ये धर्म के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। तो राहुल को अगर डराने की ये कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि राहुल इंदिरा का पोता, राजीव का बेटा, कभी डर जाएगा, तो ये डराने वालों के दिन लग गए। न राहुल कभी डरे हैं, न किसी से डरेंगे। सर, एक तरफ आप राम की बात करें तो सवाल ये उठते हैं, कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बात आई कि एक तरफ राम राज्य की बात हो रही है कि राम राज्य स्थापित होगा, दूसरी तरफ अगर एक नेता अपनी यात्रा लेकर चल रहा है उस पर इस तरीके के हमले हो जाना, विपक्ष की तरफ से इस तरीके की चीजें हो जाना, वो किस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं? मैं एक बढ़िया बात कहता हूँ, राम राज्य कैसे है? राम राज्य में कब राम जी बुलडोजर पर बैठकर चले थे? राम राज्य में कब राम जी ने नोट बंद किए थे? राम राज्य में कब राम जी ने किसी का घर जलाकर बहन और बेटियों की जान ले ली थी? राम राज्य में कब ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक किए गए थे? राम राज्य में कब भगोड़े बैंक लूट कर भागे थे? ये कहने को राम राज्य कहते हैं। और मैं कहता हूं, इनके दल में ब्रिजभूषण जिसका आभूषण हो, सेंगर जिसका साथी हो, उसके दल में आप राम राज्य की कल्पना भी कर सकते हैं क्या?
ये ये बहनों की इज्जत के लुटेरे हैं। ये धर्म मार्ग पर अधर्मी लोगों का एक जमावड़ा है, भ्रष्टाचारियों का एक खेमा है, भ्रष्टाचारियों का एक दल है। आप पूरे भारत के भ्रष्टाचारी ढूंढ लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, आप गिन गिन के देख लीजिए, सारे कमलगट्टे हो गए हैं। सारे मोदी जी के शरण में जाकर, मोदी भक्ति में लीन होकर मोदी जी के हो गए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का एक दल, बलात्कारियों का एक अड्डा बनकर रह गया। ये शंकराचार्य विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये जाति विरोधी हैं। ये चाचे को भतीजा से लड़वाकर, सर आप न्याय की बात करें, लेकिन बीजेपी सीधा सीधा यात्रा को एक अन्याय यात्रा का नाम दे रही है। आप लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम रखा है, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। देखिए, जिस दल का आभूषण ब्रजभूषण हो, जिस दल का साथी सेंगर हो, जिसके दल में अन्यायियों की कतार हो, चाचा को भतीजे से लड़वाने वाले को दल तोड़ा दल हो, भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो, उसके लिए न्याय ही अन्याय है और अन्याय ही न्याय है। आज भ्रष्टाचारियों को दलों में मिला के मोदी जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जिस अजीत पवार के लिए वो कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला है, और सुबह सुबह उसे डिप्टी सीएम बना दिया। जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पूरी बीजेपी बुकलेट छपवा के घूमती थी कि इससे ज्यादा भ्रष्ट आदमी नहीं है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया। ये जिसे भ्रष्टाचारी बता दे, समझ लो उसकी लॉटरी निकलने वाली, वो कहीं का मुख्यमंत्री बनने वाला है। बीजेपी के मुंह से अगर किसी को भ्रष्टाचारी बोल दिया गया, समझ लो उसे मोदी जी कहीं का सिंहासन देने वाले हैं, कहीं से लड़वाएंगे भिड़वाएंगे, उसे सीएम या डिप्टी सीएम बनाने। मोदी जी आज अपने आप में झांके, आईने में देखें कि चारों शंकराचार्य सनातन के धर्मराज, धर्म ध्वजा, धर्म दंडी वाले जिनके पास है, वो इनके खिलाफ है। सनातन विरोधी रीति नीति अनुरीति के अनुसार जो ये काम कर रहे हैं, वो राम की आकृति नहीं, राम की अनुकृति नहीं, राम पर की अनुकंपा नहीं बरसने वाली। निश्चलाचल महाराज जी ने तो ये भी कहा है कि वहां भूत पिशाच का वास होगा। मैं कहता हूं, उनसे बड़ा धर्मज्ञ, उनसे बड़ा मर्मज्ञ, उनसे बड़ा ध्वजाधारी, धर्म की पताका का सबसे बड़ा स्नेह पोषित शंकरावतार इस धरा पर कोई और नहीं। जब मोदी उनके भी विरोधी हैं, तो हमारे पक्ष में क्या होंगे। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी अपनी बस से निकलते हुए दिखाई दिए, आगे उन लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए। उस वीडियो को अलग तरीके से भी दिखाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जय श्री राम के नारे नीचे लग रहे थे, इसीलिए उनको इतना गुस्सा आ गया और उतर कर चले गए। राहुल जी कभी जय श्री राम से नहीं डरने वाले। जय श्री राम कोई डराने का नारा थोड़ी ना, प्रेम का नारा है। ये तो बीजेपी ने इसे अस्त्र बना दिया है। हम सब तो जय सिया राम, राम राम कह के बड़े हुए, हमारे पुरखे दादे बड़े हुए। मैं अयोध्या का ब्राह्मण, हमारे यहाँ तो राम राम रक्त में गूंजता है, रक्त में होता है। राहुल जी राम से क्यों, जिसका नाम ही रा से शुरू हो रहा है, आधा नाम ही जिसमें राम का राहुल में समाया हुआ, वो राम से कैसे डर जाएगा, क्यों कर डर जाएगा। ये बीजेपी की ओछी नीति है। राहुल में आधा राम है, रा और आ की मात्रा उनमें समाई हुई है। वो स्वयं राम के अच्छे उपासक है, राम के पुजारी हैं, राम के अनुयायी हैं। वो उनके पिताजी ने ही कारागार से राम को निकाला था, वो राजीव गांधी थे। उनके पिताजी के नाना जी ने राम जी की मूर्ति स्थापित कराई, जो पंडित नेहरू थे। राम जी, आज राम जी का जो भव्य रूप है, इसके पीछे नेहरू जी की और राजीव जी की बड़ी मेहनत है, इंदिरा जी की बड़ी तपस्या है। राहुल कहाँ डरने वाले, और राम किसी को डराने का नाम नहीं है। ये तो बीजेपी वाले किसी की छाती पे चढ़ के उसके मुंह पे घूसा मार के कहते हैं बोलो जय श्री राम। मैं भी डर जाऊंगा साहब कि मेरे दांत ना तोड़ देंगे। कोई भी डर सकता है भैया। ये राम को जो इन्होंने बिलाप बना दिया, राम को इन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड बना दिया। राम नाम पहले हाथ जोड़ के सब करते थे, एक दूसरे से करते थे, चाचा चाची करते थे, भाई बहन करते थे, सबसे करते थे। लेकिन आज राम को जो ये द्रोही बना दिया इन्होंने, ये गलत है। मैं इसका विरोधी। જોયું ને, તો હું પૂછવા માંગુ છું ભારતીય જનતા પાર્ટીને કે તમે દેશની આટલી મજબૂત પાર્ટી છો, તો પછી રાહુલ ગાંધીની આ ન્યાય યાત્રાથી તમે આટલા બધા ડરો છો કેમ? તમને ડર કોનો છે? તમારી પાસે તો બધું છે, સત્તા છે, પાવર છે, રૂપિયા પૈસા છે, ટોટલ વસ્તુ તમારા કંટ્રોલમાં છે, તો પછી તમે કોંગ્રેસ પાર્ટીથી આટલા બધા ડરો છો કેમ? એમની ન્યાય યાત્રા ઉપર હુમલો કેમ કરાવો છો? શા માટે કરાવો છો? આ સમર્થકોનું એવું કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ કંઈક ને કંઈક અડપલાઓ થયા છે। વધુમાં વધુ દોસ્તો વિડીયોને શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે અને 2024માં વધુમાં વધુ લોકો જાગૃત બને।